अजा एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत कथा से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। अजा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथानुसार अयोध्या में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार सभी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने का विचार किया। देवताओं की माया से राजा को एक रात स्वप्न आया कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। अगली सुबह विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आए और स्वप्न में मिले राजपाट पर दावा करने लगे। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठता का पालन किया और अपना सारा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। जब राजा हरिश्चंद्र अपना महल छोड़कर जाने लगे, तब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दे दो। राजपाट के साथ राज्य का सारा कोष भी आप पहले ही दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। तब राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के पास बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 1000 से कम ही थीं। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी एक चंडाल के पास बेच डाला और 1000 सोने की मुद्राएं इकट्ठा कर विश्वामित्र को दान में दे दी। महारानी अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के सेवक बनकर शमशान भूमि में मृतकों के परिजनों से कर वसूल कर दाह संस्कार का काम करवाने लगे। शमशान में कर वसूलने के अपने इस अनैतिक कर्म से राजा बेहद व्यथित रहने लगे। वे इससे मुक्ति पाना चाहते थे। एक बार वे इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा उन्हें सुनाई। महर्षि गौतम को राजा की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कहकर ऋषि वहां से अंतर्धान हो गए। राजा ने गौतम ऋषि की बात मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से अजा एकादशी का व्रत किया। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश्व को एक सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची। लेकिन शमशान पहुंचते ही उनसे राजा हरिश्चंद्र दाह संस्कार का कर मांगने लगे। अपने पति के ऐसे शब्द सुनकर रानी गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। राजा ने कहा, महारानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझसे कह रखा है कि बिना कर दिए यहाँ कोई दाह संस्कार ना करने पाए। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तुम मुझे कर के रूप में कुछ देकर पुत्र का दाह संस्कार करो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जो मैंने पहन रखी है, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, वैसे ही वहां सभी देवी देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजा, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारा त्याग और तुम्हारी सत्यवादिता।
पर यह सारा दुख जो तुम झेल रहे हो, वो कुछ हमारी ली हुई परीक्षा और कुछ तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म का परिणाम है। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में सदैव सुख समृद्धि का वास रहेगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा के बेटे रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनका राजपाट लौटा दिया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के जीवन में पुनः खुशियां लौट आईं। इसी तरह की अन्य कहानियां सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।